जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो इस कायनात में रोजाना कोई ना कोई पैदा होता है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में रोजाना किसी न किसी की पैदाइश और विलादत होती है। किसी भी मजहब में हो, किसी भी मसलक में हो, लेकिन पैदा होने वाले पैदा हो रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शान लेकर पैदा हुए। कोई पैदा होने वाला ऐसा तारीख साज बना कि पैदा गुलामों में हुआ और बादशाही करके अपनी जिंदगी को इख्तिताम की सरहद तक ले गया। कोई ऐसा भी हुआ कि पैदा जनाबे वाला कमजोर लोगों में हुआ और ताकतवर लोगों की सफ में खड़ा होकर इस दुनिया से गया। कोई ऐसा भी हुआ जो बादशाहों के घर में पैदा हुआ, कोई ऐसा भी हुआ जो फकीरों के घर में पैदा हुआ, कोई ऐसा भी हुआ जो आशिकों के घर में पैदा हुआ, कोई ऐसा भी हुआ जो मुनाफिकों के घर में पैदा हुआ, कोई ऐसा भी हुआ जो काफिरों के घर में पैदा हुआ। कर्ज के बहुत अलग अलग शान वाले लोग भी आए और बगैर शान वाले लोग भी आए। उमूमी तौर पर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन पैदा होने वालों में कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो अल्लाह की विलायत अपने साथ लेकर आए। पैदा होने वालों में कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो अल्लाह का कुर्ब लेकर पैदा हुए। पैदा होने वालों में कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो अल्लाह के कुरान को हिफ्ज करके दुनिया में तशरीफ लाए, जो माँ के पेट से ही पैदाइशी हाफिज बनकर दुनिया में आए। कर्ज के इस दुनिया पर, इस दुनिया की जमीन पर अलग अलग तरह के, अलग अलग नौइयत के, अलग अलग खुशबू के लोग इस दुनिया फानी में आए। मगर एक बात याद रखिएगा, सरकारे मुस्तफा जान रहमत की अजमत और शान ये है, जब से बच्चे पैदा हो रहे हैं और जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, ना पहलों में मुस्तफा की तरह कोई आया, ना नस्लों में मुस्तफा की तरह कोई आया। उनके आने की शान ऐसी है, उनके आने की शान ऐसी है जिसके आने से हजारों साल पहले उनकी आमद की तमन्ना लिए आशिक तड़प रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके जाने की शान भी ऐसी है कि जाने के हजारों साल बाद भी आशिक तड़प रहे। इश्क चीज ही ऐसी, मोहब्बत चीज ही ऐसी। आप उलमा से सुनते हैं मदीना बीमारियों का घर था और तुब्बा अव्वल हिमयरी जब मदीना पहुंचा था, यमन का बादशाह हजारों लोगों को लेकर मदीना पहुंचा था। वाकया नहीं सुना था, उस वक्त गोया कि पूरा मोहल्ला लेकर अपने साथ चल रहा था। 400 उलमा उसके साथ थे। उलमा ने मदीने की मिट्टी को सूंघा था और मिट्टी को सूंघ कर कहा था ये मदीना है, मदीना ये अर्ज़े तैबा है। बादशाह आप चले जाओ, हुजूर की आमद से 1000 साल पहले आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। बादशाह ने पूछा था क्यों नहीं जाओगे? कहा इस मिट्टी से आखिरी नबी की खुशबू आती है। पता चला खुशबू सिर्फ आला हजरत को नहीं आती है, ये कोई बिदअत नहीं है। इश्क वालों को सैकड़ों साल पहलों से खुशबू आती है। ये अलग बात है जिसको इहाम का मर्ज लग गया हो उसको अलग अलग तरह की खुशबू आती है, मगर जिसके दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के चिराग रोशन होते हैं। हुजूर आए नहीं है, तारीख इब्ने असाकिर उठा के पढ़िए, सीरत की किताबों में किस्सा मौजूद है। हुजूर अभी आए नहीं, 1000 साल पहले मिट्टी सूंघ कर कुफा अव्वल के साथ आने वाले उलमा ने कहा हमें हुजूर की खुशबू आती और आई खुशबू। सबसे ज्यादा बच्चा ये समझ रहा है, बेटा अपने दादा को भी समझाना, अपने अब्बा को भी समझाना, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। तवज्जो है आपकी? वो बात इश्क की चली तो बात हालांकि शुरू ही की थी और इश्क की बात आ गई। अब आए भी क्यों ना बरेली शरीफ जरा करीब है, उसी साए में बैठे, इश्क की बात 1000 साल पहले हुजूर की आमद। इसकी रिपीट और कम कर दी थोड़ा सा करीब में, ताकि मेरी बात साफ साफ सेंथल वालों तक पहुंच जाए, कोई लाग लपेट की जरूरत नहीं। तवज्जो है? 1000 साल पहले आया था वो बादशाह। वाकया सुनाऊंगा तो पूरी तकदीर वाकई चली जाएगी।
लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, उलमा ने कहा कि जमीन से खुशबू आती है, हम यही रहेंगे, आप जाओ। बादशाह ने 400 मकान बनवाए। कितने? 400 मकानात बनवाए और एक अलग से मकान अलग बनवाया। और फिर उसने खत लिखा, 400 उलमा को 400 मकान फ्री में दिए। क्यों? वो मिट्टी से खुशबू आ रही थी ना, हुजूर के नाम की बरकत से सिर्फ आज के दौर के नात खां का घर नहीं चल रहा। आपको कोई आपका पड़ोसी कहे कि मौलवियों ने अपना घर चलाने के लिए नात खानी शुरू कर दिए, आप उठाकर तो पढ़े, अभी तो सरकार आए ही नहीं और 1000 साल पहले बादशाह नजराने दे रहा है। 400 मौलवी हैं, 400 को उस टाइम में हुजूर की आमद से पहले, आज से तकरीबन 2500 साल पहले घर बना के दे रहा। क्यों? सिर्फ ये कहने पर खुशबू आ रही है, सिर्फ इस कुर्बानी पर कि हम अपना वतन छोड़ते हैं, हुजूर के वतन में हुजूर का इंतजार करते हैं। तो पता चला ये इश्क़े रसूल की खैरात है, ये मदह रसूल की बरकत है कि हमारे घरों में अंधेरे इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम मुस्तफा जाने रहमत को नूर मानते हैं और हुजूर की मोहब्बत का नूर अपने सीने में रखते हैं। ना हमारे घरों में अंधेरे हैं और ना इंशाअल्लाह कब्रों में होंगे, क्योंकि जब हम कब्र में जाएंगे तो फिर कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तक आका रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, अब देखें 1000 साल हुजूर की आमद से पहले 400 उलमा को फ्री में मकान मिल गया कि हुजूर के इंतजार में यहाँ बैठे। फिर तुब्बा ने खत लिखा था और उस खत में लिखा था, कम तरीन मखलूक तुब्बा अव्वल की तरफ से अफजल तरीन मखलूक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अफजल तरीन मखलूक लिखा। अभी हुजूर पैदा नहीं हुए, अभी हुजूर का नाम नहीं जानता, अभी इतना सुना है आखिरी नबी आएंगे। उसने खत लिखा और खत में क्या लिखा? कहा मैंने औसाफ हमारे उलमा से, तौरेत के उलमा थे, हमारे उलमा से, या हज़रत इब्राहिम खलील की किताब के आलिम थे, हमारे उलमा से आपके औसाफ सुने। अगर मेरी जिंदगी ने वफा की अल्लाह के नबी तो मैं आपकी चौखट पर खुद आऊंगा, और अगर जिंदगी ने वफा न की तो मैं पेश की आपके नबी होने की गवाही देता हूं। ये ताज्जुब वाला ईमान, ये पसंदीदा ईमान, ये इश्क है। इश्क अभी शक्कुल कमर का मोजज़े का कोई तसव्वुर नहीं है जमीन पर, लेकिन वो पहले लिख रहा है आप अफजल तरीन मखलूक हैं, आपके सच्चे होने की गवाही देता हूं। आप जो किताब लाएंगे उस किताब के सच्चे होने की गवाही देता हूं। आप जिसको माबूद कहेंगे उस माबूद के सच्चे होने की गवाही देता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं आऊंगा, आपका कलमा पढ़ूंगा, और अगर मैं न आ सका तो कयामत में मुझे भूल न जाना, मेरी शफाअत कीजिएगा, मेरी शफाअत कीजिएगा, मेरी शफाअत कीजिएगा, मुझे भूल न जाइए। 1000 साल पहले आशिक ने लिखा, और फिर एक जुमला कहूं, कमोबेश 1000 साल बाद फिर एक आशिक ने, जिसका नाम नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी है, उसने भी इसी तमन्ना का इजहार किया। लोग पकड़ पकड़ के ताबूत में बंद कर देते थे, मगर जामी का कलम चलता तलम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्द आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह, जुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन से नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। कहते कहते जामी ने भी वही कहा जो तुब्बा अव्वल ने कहा था, जो बाजुए शफाअतरा कुशाई पर गुनहगारा मकुन महरूम जामी रा दरा आ या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही मिजाज तुब्बा ने कहा था शफाअत कीजिएगा, भूल न जाइएगा।
1000 साल पहले, और हुजूर के जाने के तकरीबन 1000 साल बाद जामिया का हाल ये है, ए अल्लाह के रसूल, जब आप अपनी शफाअत का बाजू फैलाएं तो हम गुनाहगारों को भूल मत जाएं। अब आप अंदाजा लगाओ सेंथल वालों, जिस नबी की आमद से 1000 साल पहले वाले इंतजार कर रहे हैं कि काश वो आते तो जियारत करते, और सिर्फ ये नहीं, मेरे इश्क की बात सुनेंगे, ये चांद रोज निकलता था और अपनी जुल्फों को रात बिखेरती थी, चांद अपनी चमक और अपनी ताबानी के साथ उफक पर चमकता था, लेकिन एक हसरत लेकर चमकता था कि वो कब आएंगे, उंगली से इशारा करेंगे तो मैं उनके लिए अपने सीने को चाहा। सूरज रोज निकलता था, सूरज रोज निकलता था, लेकिन वो भी सदियों से इंतजार कर रहा था वो कब आएंगे जिसके नूर से मुझे नूर दिया गया है। हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने लिखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के अल्लाह ने 4 हिस्से फरमाए। तवज्जो रखिएगा, 4 हिस्से। एक हिस्से से अल्लाह ने अपना अर्श बनाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने लौह बनाई, तीसरे हिस्से से कलम, और चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से किए, और चौथे हिस्से के पहले हिस्से से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकल बनाई। अकल हुजूर के नूर के चौथे हिस्से का चौथाई हिस्सा, पूरी दुनिया की अकल, और उस चौथाई हिस्से के दूसरे हिस्से से अल्लाह ने मारिफत बनाई, और एक हिस्से से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चांद का नूर, सूरज का नूर, हमारी आपकी आंखों में जो नूर है, ये तीनों का नूर हुजूर के नूर के चौथाई हिस्से के तीसरे हिस्से से, यानी एक हिस्से, 4 हिस्से के फिर 4 हिस्से कीजिए, चौथाई हिस्से से बनाए, चौथाई के चौथाई हिस्से से बनाए सूरज का नूर। अब वो सूरज को जब पता होगा मैं जो कुछ चमक रहा हूं वो किसी और के चांद की खैरात है, तो उसकी याद में नहीं वो तड़पता होगा। उसने आदम को देखा होगा, उसने यूसुफ को देखा होगा, लेकिन उसकी तमन्ना कह रही होगी वो कब आएंगे जो मकसूदे कायनात हैं, वो कब आएंगे जो मकसूदे कायनात हैं, वो कब आएंगे जिनकी नाते मूसा पढ़ते हैं, वो कब आएंगे जिनकी तारीफ ईसा करते हैं, वो कब आएंगे जिनको दुआओं में इब्राहिम मानते हैं। वो कहने वाले ने कहा खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले यहया में अरमा रह गए, जिसकी जियारत के लबे ईसा पे आए वाज, जिसकी शान और अजमत के वो कौन है, कौन है? तो अहले सुन्नत के इमाम ने 13वीं सदी में कहा बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है हम बेकसों का सहारा हमारा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक के अकबर जिंदाबाद, फारूक आजम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पूरी करूं, ये जिस चैप्टर के लोग के ज़हन में बात आ गई उसको मुकम्मल करूं। मैं सेंथल वालों ये कह रहा था, इंतजार में सदियां बीत गई, किसी के इंतजार में लम्हे बीतते हैं, किसी के इंतजार में घड़ियां बीतती हैं, लेकिन ये वो जात है जिसके इंतजार में सदियां बीत गई। ये उलमा बैठे हैं, क्या सूरह आले इमरान की
रिवायत में नहीं है लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, आदम से कहा गया उन पर ईमान लाना जब वो आवे, उनकी मदद करना जब वो आवे। आदम से लेके ईसा तक इंतजार ही करते रहे कब वो आवे, और अल्लाह के हुक्म पर हम उन पर ईमान लाकर उनकी मदद करें। सदियां गुजर गई और जाने वाला जाता रहा, कहता रहा वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। हर आने वाला कहता रहा वो आएंगे। चांद भी सुन रहा होगा कि वो आएंगे, तो कब आएंगे? सितारे भी इंतजार में है कि वो कब आए, सूरज भी इंतजार में है वो कब आए, जमीन इंतजार में है वो कब आए, समंदर की मछलियां इंतजार कर रही हैं वो कब आए, खाना काबा मुंतजिर है बुतों से पाक करने वो कब आएंगे। लेकिन सबको नबियों ने यकीन दिलाया है वो आएंगे। इसके इंतजार में सदियां बीती, आशिक तड़प तड़प के रह गए। 1000 साल पहले का ये हाल है, उससे कई हजार साल पहले के अपने अपने हालात। तारीख तो फिर तारीख है, हुजूर के इश्क में तड़पने वालों की लंबी फहरिस्त है, मगर हुजूर के आने से पहले वाले का इश्क भी आपको हल्का सा दिखाया, हुजूर के जाने के बाद वाले का इश्क भी आपको हल्का सा दिखाया। अब आप अपने धड़कते दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, जिसके आने के 1000 साल पहले तक लोग, 1000 साल पहले भी लोग उनको देखने के लिए तड़प रहे थे, इसके जाने के बाद लोग तड़पते हैं और मवाजा में खड़े होकर कहते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जिसके जलवे को देखने के लिए कहने वाले बेदम कहें इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर है जीते जी ना सही, तो जब मरने लगूं तब सामने आ जाना। जो देखने के लिए इश्क अंगड़ाइयां लेता है, जामी कैदी बनाए। इश्क गौसे आजम से जीलान छुड़वा कर बगदाद आबाद करवाता। इश्क मोइनुद्दीन अजमेरी से घर बार छुड़वा कर रेगिस्तान को आबाद करवाता है। बात दूर न निकल जाए, लेकिन सिर्फ इतना आपसे पूछता हूं, जिसको देखने के लिए 1000 साल पहले भी लोग तड़पते रहे, जिसको देखने के लिए बाद वाले भी तड़पते रहे, खुशकिस्मत नहीं थे वो लोग जिन्होंने ईमान की हालत में उन्हें देखा। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप अपनी जबान चलाने से पहले सोच नहीं सकते कि मकसूद कायनात का दरबार सामने है। सूरज जिसको देखने की हसरत सदियों से लिए है, बल्कि मेरा इश्क का जुमला सुनिए, सूरज की जिंदगी हजारों साल की है, मगर वो जो 63 साल थे उसको अब भी सूरज याद करता होगा और अपने मुकद्दर पर रश्क करता कि सुबह सुबह जब मैं निकलता था तो हलीमा की आंखों का नूर, सैयदा आमिना का जिगर पारा, सैयदा फातिमा ज़हरा का बाबा, अली हैदर कर्रार का भाई और ससुर पैगंबरे कायनात जब अपने हुजरा मुबारक से सुर्ख जुब्बा ज़ेबदल फरमा के निकलते थे तो सूरज भी उनके हुस्न की बलाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 अब जिंदाबाद। आप मुझे बताएं, जिसको देखने या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बात तो इतनी है जिसके आने का इंतजार हजारों साल लोग करते रहे, बल्कि जो शेर पढ़ा मैंने, दिले याहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत। याहया अलैहिस्सलाम अरमान करते थे काश वो आ जाते तो हम अपनी जाहिरी निगाहों से देख लेते। जिनकी स्पेशलिटी, जिनकी अजमत और जिनकी शान का मामला यह है कि उनकी विलादत के मौके पर हजरत ईसा की माँ आ रही हैं, हजरत आसिया आ रही हैं, हजरत आदम की बीवी, तमाम कायनात के आदमियों की माँ हजरत हव्वा आ रही हैं,
विलादत के मौकों पर जश्न विलादत में शरीक होने के लिए सिर्फ आप नहीं आए हैं। जिस वक्त हुजूर की विलादत का जश्न जो है मक्का की जमीन पर मनाया जा रहा था, आपने तो जश्न में जश्न मिलाद मनाने के लिए कुमकुमे लगाए हैं। हजरत शिफा कहती हैं आसमान के सितारे इतने करीब हो गए थे कि लगता था कि टूट के गिर जाएंगे। ओ सितारों, तुम इतने करीब क्यों हुए हो? क्या लेने आए हो? तो फिर कह लीजिए लेने क्या आए हो? सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद।